नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस गिद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जाँच करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुस्वार संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपसे यदि पूछा जाए संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार? तो देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो अनुस्वार संधि है ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी। ठीक है, और आपसे यदि पूछा जाता कि सत्यार्थी में कौन सा संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाता दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, संधि क्या होता है। तो संधि याद रखिएगा, संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, संधि क्या है? तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन। ठीक है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? संधि। ठीक है, और संधि कितने प्रकार के मैंने आगे बताया आपको। देखिए, संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, हमसे पूछा गया है दीर्घ स्वर संधि नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, गिरीन्द्र, महेंद्र और पृथ्वीश, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको आगे बताया कि संधि के कितने प्रकार। तो संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि यहां पे देखिए, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, स्वर संधि के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। पहला जो है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा यण स्वर संधि। ठीक, तीसरा गूढ़ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि। ठीक, संधि। चौथा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और 5वें नंबर पे अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। देखिए, ठीक, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, और स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार है? तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये जो है स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, जिसमें से अभी हमको पूछा गया है कि इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, गिरीन्द्र, महेंद्र, महेंद्र, पृथ्वीश, तो इसमें जो है महेंद्र जो है, महेंद्र क्या है? दीर्घ स्वर संधि नहीं है। बाकी ये तीनों, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कौन कौन सा जो है दीर्घ स्वर संधि है और कौन नहीं? तो दीर्घ का मैं आपको ट्रिक बताता हूं। दीर्घ स्वर संधि को कैसे याद रखेंगे? तो आप जो है एक ट्रिक याद रखिएगा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ा ई और
बड़ा री, दीऊ आई री करके, ठीक है, बड़ा बड़ा रहेगा, बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ई और बड़ा री, याद रखिएगा। इनके उच्चारण से हमको जो है दीर्घ स्वर संधि जो है का पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए गिरिंद्र, गिरी, यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ा ई है। महेंद्र, मही, कहाँ पे मतलब वजन पड़ रहा है, ही, बड़ा ही, देखो ही है ना यहाँ पे बड़ा, महेंद्र। और यहाँ पे देखिए पृथ्वी, यहाँ इसमें भी बड़ा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। क्या याद रखना है, तो ट्रिक हमारा है बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ही और बड़ा री, दीऊ आई री करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गीत धन अंजलि, ठीक है, गीत धन अंजलि, गीतांजलि। अब यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संधि है, गीता, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है, बड़ा आ मतलब, बड़ा आ मतलब दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई आए तो आपको याद रखना है वो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, लघुर्मी में कौन सी संधि है, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, लघु, बड़ा ऊ है, लघु है ना, बड़ा ऊ दिख रहा है, मतलब स्पष्ट है कि ये कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ स्वर संधि, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर संधि। और आपसे डीपली पूछा जाता है कि कौन सा स्वर संधि है, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाता, कौन सा स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक, याद रखिएगा। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा स्वर संधि, ठीक है, लघु, लघुर्मी, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल समझ में आ गया होगा, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ और बड़ा री का उच्चारण जिसमें हो वो क्या होगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधन इंद्र, ठीक। अब इसको कैसे जानेंगे, देखिए ये तो समझ में आ गया, हमने संधि विच्छेद कर दिया कि महाधन इंद्र। अब इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, महाधन इंद्र, इसमें कौन सी संधि है, तो कैसे जानेंगे कौन सी संधि है, ठीक। तो इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ये है गुण स्वर संधि, ट्रिक है गुण अर ओ ए, जिस शब्द में अर, ओ और ए का उच्चारण हो वहां पे गुण स्वर संधि होता है, गुण अर ओ ए याद रख लेना। गुण मतलब क्या हो गया, गुण स्वर संधि, गुण मतलब क्या हो गया, गुण स्वर संधि, अर का उच्चारण, ओ का उच्चारण और ए का उच्चारण। यहाँ पे देखिए महेंद्र, महे किसका, ए का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, महे में किसका, ए का, तो यहाँ पे कौन सा संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया। और संधि विच्छेद पूछा गया तो महाधन इंद्र। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हा में क्या है, आ है, आ धन ई, ठीक है, आ धन ई बराबर ए है ना, आ धन ई बराबर ए, महे, समझ में आ रहा है, महेंद्र, ए आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, ठीक है, गुण अर ओ ए करके याद रखिएगा। गुण स्वर संधि का जो ट्रिक है अर, ओ और ए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, अभी मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुण संधि, ठीक है। गुण अर ओ ए मैंने बताया, ओ का उच्चारण सूर्यो, ठीक है, यहाँ पे देखो सूर्यो, इसका उच्चारण हो रहा है ओ का, ठीक है। इसको लास्ट में मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये ओ जो है, ओ को पकड़ करके हम आसानी से जो है इसको पहचान लेंगे, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्योदय में गुण स्वर संधि है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल देखिए, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधन ऋषि, महर्षि। अब इसमें
इसको आप पढ़ोगे, देखिए महर्षि, तो महर्षि, महर, महर, तो इसमें क्या आ रहा है, अर आ रहा है, महर्षि, अर शब्द छिपा है महर्षि में, अर, महर, महर्षि, महर, अर, यहाँ पे समझ में आ गया। तो कौन सा जैसे पूछा जाता कि महर्षि में कौन सी संधि है, तो क्या हो जाता, गूढ़ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, महर्षि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मृगेंद्र। मृगेंद्र में किस प्रकार की संधि है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूढ़ स्वर संधि। वही है, किसका उच्चारण, ए का उच्चारण, मृगे, है ना, मृगे, मृगेंद्र, मृगेंद्र, तो ए का उच्चारण से हम पहचान लेंगे कि गूढ़ स्वर संधि है। इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, गूढ़, अर, ओ, ए, अर के उच्चारण, ओ के उच्चारण और ए के उच्चारण। जहां पर आपको अर दिखे, ओ दिखे और ए, कैसे जानेंगे, इसको क्या करेंगे आप, इसको जो उच्चारित करोगे आप, उच्चारित करने पर अर, ओ और ए आपको जो है पता चलना चाहिए। जैसे मृगे, मृगे, ए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो पकड़ लेंगे कि हाँ ए का उच्चारण जो है गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है, मतैक्य, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसका भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ वृद्धि स्वर संधि का। तो व्री, औ, ए, ऐसे याद रख लेना। व्री से हो गया वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक, औ के उच्चारण से और ए के उच्चारण से, तो देखो यहाँ पे मतय, क्या आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, मतय, मतैक्य। ठीक है, ए, इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, महौसत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधन औसत, महाधन औसत, महौसत। और जैसे हमसे पूछा जाता है कि महौसत में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे देखिए किसका उच्चारण है, औ का, और औ मतलब वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि औ और ए के उच्चारण से हमको पकड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एकैक में निम्न में से कौन सी संधि है, सेम वही प्रश्न है, एकैक, तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, वृद्धि स्वर संधि, ए का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, एकैक। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा, अन्वय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुधन ए, अनुधन ए, अन्वय। ठीक है, अनुधन ए, अन्वय। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा अन्वय जो है, अन्वय में जैसे आपसे पूछा जाता कि अन्वय में कौन सी संधि है। ठीक है, अन्वय में कौन सी संधि है, तो आपका सही आंसर क्या होता, अन्वय का सही आंसर हो जाता यण स्वर संधि। इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, य, र, व और य। ठीक है, जिस संधि में आपको र, व और य, ठीक है, दिखे, उच्चारण करने पे र आए, व आए, व वर्जन का व और य आए, तो वह जो है य से क्या हो जाएगा, यण संधि होगा, यण स्वर संधि। ठीक है, अनुधन ए, अन्वय, अन्व, यहां पे देखो क्या आ रहा है, व आ रहा है, अन्वय, अन्व, व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति धन आचार, अत्याचार। ठीक है, अति धन आचार, अत्याचार। ठीक, आप इसको कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, अत्याचार, अत्या, या, वह भी मैंने बताया, या, र, व। ठीक है,
और यरवय करके रटना है। य से यण संधि, र व और य के उच्चारण यरवय। तो यण स्वर संधि में र व और य आएगा। यहां पे देखिए अत्य, अत्य, अत्याचार, य आ रहा है, य याद रखिएगा, इसको दीर्घ स्वर संधि नहीं कहना है, आ ऐसा, या अत्या, या बिल्कुल याद रखना है। अत्याचार में कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, अभिधन उदय, अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो अभिधन उदय को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अभ्युदय बनेगा। क्या बनेगा? अभ्युदय। ठीक है, और कौन से संधि है अभ्युदय में? तो देखो अभ्य, अभ्य, अभ्युदय। तो अभ्य, या आ रहा है, या, तो यह मतलब यण स्वर संधि। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभिधन उदय की हमने संधि किया, उनको जोड़ा तो बन गया अभ्युदय, और हमसे पूछा जाता कि अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में यण स्वर संधि है। अब कैसे जानेंगे कि यण स्वर संधि? तो उच्चारण से हम जानेंगे। अभ्य, अभ्युदय, अभ्य, या आ रहा है, अभ्युदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निश्चय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? निश्चय, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निधन चय। ठीक है, निश्चय का संधि विच्छेद होगा निधन चय। अब ये इसमें अब प्रश्न बनाता कि निश्चय में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा, निश्चय में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, निश्चय में कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि होता क्या है? विसर्ग संधि जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, तो वहां पे विसर्ग संधि होता है। ठीक है, जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो और परिवर्तन हो ना, विकार उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न होने से या उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। समझिएगा परिभाषा, जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग मतलब समझ में आ रहा है ना? विसर्ग मतलब ये दो बिंदु जिसको ह, जिसका उच्चारण किसकी तरह होता है? ह की तरह होता है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ क्या आएगा? स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा, और व्यंजन या स्वर आने के बाद जो है क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। जो परिवर्तन होगा वही क्या है? संधि है, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, विसर्ग संधि को हम जानेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, या उनका हमको संधि विच्छेद करना है तो करेंगे कैसे? तो याद रखना विसर्ग संधि में, ठीक है, विसर्ग संधि में इसमें क्या होता है? इसमें जो है सा, ठीक है, सा षटकोण वाला सा, ठीक है, रा, ओ और दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा मात्रा। ठीक है, इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी देखिए ऊपर का उदाहरण हम देखते हैं। निश्चय, निश्चय में क्या दिख रहा है आपको? आधा सा दिख रहा है। देखो यहाँ पे किसका लोप मैंने लिखा? सलजम का सा, सरोता का सा, षटकोण का सा, रस्सी का रा, ओ और दीर्घ मतलब बड़ा बड़ा मात्रा। इनका लोप होना मतलब वो छिप जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा निश्चल, और निश्चल का मैंने जो है क्या किया? संधि विच्छेद किया। तो निश्चल का संधि विच्छेद कैसे होगा? निधन चल हो जाएगा। अब देखिए ये जो आधा सा है इसके जगह में क्या आ गया? विसर्ग आ गया। निधन चल, निश्चल। समझ में आया? किसका लोप होगा भाई? सा रा और ओ, और दीर्घ का लोप हो जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। आगे और मैं आपको प्रश्न बता दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं परोपकार, परोपकार। ठीक है, और परोपकार का, अच्छा परोपकार
एक मिनट, ये उदाहरण सही नहीं है, मनोबल लिखता हूं, मनोबल, ठीक है, मनोबल। तो मनोबल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मनः धन बल हो जाएगा, मना धन क्या होगा, बल होगा, ठीक है। इसमें किसका लोप हो रहा है, देखो यहाँ पे ओ का लोप हो रहा है, किसका लोप हो रहा है, ओ का, ठीक है। ये परोपकार जो है ना, ये परोपकार इसमें गूढ़ स्वर संधि है भाई, इसको मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा। संधि से संबंधित जो भी सवाल है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है पयोधि का संधि विच्छेद होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पया धन धी। अभी मैंने बताया किसका लोप, सा सा सा, तीनों सा, रा, ओ और दीर्घ का लोप। यहाँ पे देखो क्या है, ओ क्या हो गया, यहाँ पे संधि विच्छेद किए तो ओ क्या हो गया भाई, छिप गया, लोप हो गया, ठीक है। तो पया धन धी, पयोधि, और पयोधि में कौन सी संधि करके पूछा जाता है, तो दिख रहा है देखो विसर्ग, कौन सी संधि, विसर्ग, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहां पे देखो क्या है, आधा सा षटकोण वाला, ठीक है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन कपट, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निधन कपट। ये जो सा है क्या हो गया, छिप गया, निधन कपट, और उस सा के जगह में क्या लगा दिए, विसर्ग लगा दिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनुधन टंकार, ठीक है, धनुधन टंकार। स का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, तो मनोहर शब्द में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि, तो मनोहर शब्द में देखिए विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। कैसे जाने, तो हमारा ट्रिक क्या था, सा सा सा, रा और ओ और दीर्घ का लोप, तो यहां पे देखो क्या है, ओ का क्या हो गया, लोप हो गया। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे जैसे देखिए, तो ये हो जाएगा मनः धन हर, ठीक है, मनोहर, मना धन हर, क्योंकि ओ का क्या हो रहा है, यहाँ पे लोप हो रहा है और ओ के जगह में विसर्ग लग रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा। मनोहर में कौन सी संधि, तो मनोहर में देखिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था गूढ़ स्वर संधि का, गुड़ और ओए करके, तो ओ उसमें भी आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको लास्ट में मैं क्लियर करूंगा, दोनों को आपको आसानी से जो है समझा दूंगा कि कौन सा जो है गूढ़ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा और कौन जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है दुशासन का संधि विग्रह होगा, दुशासन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुहधन शासन। समझ में आ गया होगा, ये सा का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद करने को कहा जाता तो ये हो जाता यशा धन दा, बिल्कुल याद रखिएगा, यशा धन दा बराबर यशोदा, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है विपत धन जाल, विपत धन जाल में कौन सी संधि है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अब देखिए व्यंजन संधि होता क्या है, इसको पहले डिटेल्स बढ़िया समझ लेते हैं। व्यंजन संधि, ठीक, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या होगा, व्यंजन संधि, बिल्कुल याद रखिएगा। जब व्यंजन के साथ स्वर अथवा, जब व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि को कैसे जानेंगे कि कौन सा व्यंजन संधि है, कैसे संधि विच्छेद करेंगे, क्या क्या इसके रूल हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में पूरा डिटेल समझा देता हूं, ठीक है। पहला, ठीक,
वर्ग के पहले वर्ण, 1 3 का नियम सबसे पहले देखेंगे, फिर एक 5 का नियम पढ़ेंगे और कैसे इसको बनाना है मैं आपको आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल आपको समझा दूंगा। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, इसी को 1 3 का नियम कहा जाता है। वर्ग का पहला वर्ण, तो वर्ग देखिए 5 वर्ग होता है। स्पर्श व्यंजन आपको पता होना चाहिए। क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ ङ, फिर च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और पहले वर्ण के स्थान पर देखिए, अच्छा सबसे पहले आपको ये 5 वर्ग याद होना चाहिए। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ठीक, इसको पहले समझते हैं। एक देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, इसी को 1 3 का नियम कहा जाता है। पहले के स्थान पर तीसरा, तो जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ये देखिए क, च, ट, त और प, तो क के जगह पे क्या हो जाएगा, ग, च के जगह पे ज, ट के जगह में ड और त के जगह में द और प के जगह में ब। ठीक है, ये जो है 1 3 का नियम है। याद रखिएगा, जब भी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, याद रखना प्रत्येक वर्ग का, यहां पे लिखता हूं, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण प्लस इसके साथ साथ स्वर, मतलब स्वर कितने स्वर है, तो 11, 11 के 11 स्वर। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण प्लस स्वर 11 स्वर, फिर तीसरा वर्ण, ठीक है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, चौथा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब समझ में आ गया, या, र, ल और व। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, जब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होगा तो पहले के जगह पे क्या, या तो तीसरा हो सकता है, तीसरा वर्ण, या चौथा वर्ण आए, या स्वर। देखिए, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के साथ स्वर, या फिर तीसरा वर्ण, या फिर चौथा वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, तो पहले वर्ण के स्थान पर क्या होगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा। समझ में आ गया, समझ में आया? एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का, ठीक है, पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण प्लस स्वर, उसके साथ में क्या है, 11 जो स्वर है उसमें से कोई भी स्वर, या फिर तीसरा वर्ण वर्ग का तीसरा, या फिर चौथा वर्ण, ये घ, झ, ड, है ना, ढ, ध और भा, या फिर ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, तो पहले वर्ण की जगह पर क्या होगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के साथ स्वर वर्ण, या फिर तीसरा वर्ण, या फिर चौथा वर्ण आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 1 3 का नियम कहते हैं। अब इसी में देखो 1 5 का नियम क्या है, सेम प्रक्रिया, पहले के स्थान पर 5वां वर्ण आएगा। देखो ये 5वां वर्ण क्या है, अंगा, य, ण, न और म। इसको कैसे याद रखना है, पहले वर्ग के वर्ण का 5वें में परिवर्तन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसे जो है 1 5 का नियम कहते हैं।
ठीक। अच्छा, 1-3 के नियम को पहले एक उदाहरण देके समझाता हूं आपको। 1-3 के नियम को हम कैसे समझेंगे? जैसे मैंने यहां पे लिखा, या यहां हमारा जो प्रश्न था, विपत धन जाल, ठीक। या एक उदाहरण हम ले लेते हैं। यहां पे मैंने यहां पे लिख दिया दिक धन विजय, ठीक। दिक धन विजय। तो यहां देखिए का जो है पहला वर्ण है, का क्या है? पहला वर्ण है, और पहले वर्ण की जगह पे क्या हो रहा है? यहां पे तीसरा वर्ण क ख ग, यहां पे क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। पहले के जगह पे देखो, यहां पे स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण प्लस स्वर, या फिर तीसरा वर्ण, या फिर चौथा वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए तो क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहां पे देखिए का के बाद देखिए यहां पे क्या है? का की जगह पे क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। का की जगह पे क्या होगा? ग हो जाएगा। क ख ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए प्लस, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? यहां पे दिख रहा है वाह, ठीक है। वाह, और क्या है इसमें? छोटा ई, फिर जा, फिर आ, फिर या और आ, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। और यहां क्या है? ये छोटा दी, ज्यों कहते हो लिख दो आप, या चाहे तो हम जो है का के जगह में केवल ग लिखते, का खा ग, 1 का 3, और बाकी विजय लिख दे, तो ये हो जाता दिग्विजय। दिग्विजय समझ में आ गया होगा। दिक धन विजय। तो यहां पे देखो का किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में बदलेगा, का खा ग। अब यहां पे आप बोलोगे कि ये छोटाई की मात्रा आपको दिख रहा है, छोटाई की मात्रा में आप सोचोगे कि ये स्वर है। ये स्वर नहीं है भाई, ये छोटा ई वा के बाद आएगा। वा, वी, वजन कहां पे पड़ रहा है? वा में, वी वा छोटा ई, फिर जा आ या आ, विजय, ठीक है। तो दिग विजय, ये है 1-3 का नियम। और 1-5 के नियम में क्या है? देखो यहां पे 1-5 के नियम में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क्या बन जाएगा? 5वां वर्ण बन जाएगा। जैसे का क्या बनेगा? अंगा बनेगा। चा क्या बनेगा? या बन जाएगा। टा अड़ा, ठीक है, और ता ना बन जाएगा, और पा क्या बनेगा? म बनेगा। जैसे एक उदाहरण मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है। मैं रखता हूं यहां पे वाक धनमय। यहां पे मैंने उदाहरण रखा 1-5 के नियम में ना, वाक धन मय, ठीक है। तो यहां पे का जो है 5वें में बदलेगा, 5वें में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये 5वां वर्ण क ख ग घ अंगा होगा, ठीक है। उसके बाद ज्यों कहते हो, इसको भी आप जो है ज्यों कहते हो विजय लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको इसको पूरा, क्योंकि कई लोग इसको समझेंगे ना ये स्वर है करके, छोटा ई स्वर है करके मैंने इसको एक एक चीज एक एक पार्ट में बांट दिया है। जबकि आप लिखना चाहते तो केवल क को ग में बदलते, क ख ग, और यहाँ पे विजय लिख देते। इधर भी ज्यों कहते हो छोटा दी, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ 1-5 के नियम में। पहले वर्ण का 5वें परिवर्तन, तो देखो क का 5वें परिवर्तन किए तो किस में आया? अंगा में आया। उसके बाद जो है उसको ज्यों कहते हो मैं, और इधर जो है इसके पहले जो है उसको ज्यों कहते हो। तो ये हो जाएगा, देखो वा अंग मैं, वा अंगा और मैं और यह, तो ये हो जाएगा वांग मैं, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो है दिग्भ्रम उदाहरण है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि का। सेम प्रश्न है। दिक, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? दिक धन भ्रम। तो देखो यहाँ पे का ग, ठीक है, का क्या होगा? ग हो जाएगा। देखो लिखा है ना दिक भ्रम, ग का, एक का ग, पहले का तीसरा, ठीक है। कौन सी संधि है? ये हलंत आपको दिखे ना तो बिल्कुल याद रखना व्यंजन संधि, और हलंत का मतलब आधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल उल्लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का
सही संधि विच्छेद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत धन लंघन। अब इसको भी हमको जो है समझना है, ये जो उल्लंघन है इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, उल्लंघन, उत धन लंघन, हमने उत धन लंघन कैसे लिखा, क्यों लिखा, तो इसका भी एक नियम मैं आपको बताता हूं। जब भी ता के बाद, ठीक है, ला आए, ठीक है, ता के बाद ला, या और मैं आपको बता देता हूं, ता या फिर दा, ठीक है, इसके बाद जो है ना ला दिखे, ला, ठीक है, ता हो या फिर दा हो के बाद यदि ला दिखे तो ता दा का किस में परिवर्तन हो जाता है, ता या फिर दा का, ठीक है, क्या हो जाता है, ला हो जाता है, ला हो जाता है। जैसे यहां पे इसको समझिएगा, उत धन लंघन, तो यहां पे देखिए उत, ता के जगह पे क्या बन गया, ता के जगह पे क्या आ गया, ला आ गया, आधा ला। ठीक है, यहां समझा देता हूं, उत धन लंघन। ठीक, यहां देखिए ता के जगह पे आया क्या, ता के जगह पे तो ला ही आ गया। ठीक, उसके बाद ज्यों कहते हो इधर लंघन और इधर उ, तो ये हो जाएगा उ आधा ला मिले, ला में अम की मात्रा घ और न, उल्लंघन। यहां देखिए ये जो ला है उसके जगह में यदि द होता तो भी जो है क्या आता, ला ही आता। याद रखिएगा, जब, ठीक है, त या द हो, त या द हो, ठीक है, क्या हो, त या द, और त और द के बाद क्या हो, ला आए, तो त जो है ला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें दो चार चीज और मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए ता के बाद ज और झा आए, ता के बाद क्या है, ठीक है, ता के बाद ज या फिर झा आए, ज या फिर झा, ठीक है, ज या झा आए तो क्या हो जाता है, ता जो है ता ज में बदल जाता है। देखो ता के बाद क्या है, ज या झा है, ता के बाद ज या झा है, तो ता जो है किस में बदल जाता है, ता जो है ज में बदल जाता है, ता ज में बदल जाता है। अब इसका एक उदाहरण मैं आप देखो, ता के बाद ज या झा आए तो ता जो है किस में बदलता है, ज में बदल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने लिखा यहाँ पे उदाहरण में उत धन ज्वल। ठीक, तो यहाँ पे देखो ता के बाद क्या आया है, जा आया है, या यहीं पे झ भी आता तो भी ये जो ता है किस में बदलता, जा में, तो ता का क्या हो गया, जा हो गया। ये जो ता है, ता ये किस में बदल गया, जा में। उसके बाद क्या बचा, इधर ज्वल बच गया, इधर क्या बचा, उ। अब क्या हो जाएगा, उ आधा जा मिले, आधा जा व और ला। इसको बहुत बार वर्तनी शुद्धि में जो है ना, वर्तनी में, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, उज्ज्वल। तो देख लो, दो ठो आधा जा लगा है, और कैसे आया मैंने यहाँ पे बता दिया, उत धन ज्वल। तो ता किस में बदला है, आधा जा में, ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा। ठीक है, आधा जा में बदल गया। अब उसके बाद जो बचा है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इससे पहले जो है उ, उसको मैंने लिख दिया। अब उ आधा जा मिले, है ना, आधा जा व और ला, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, और मैं बताता हूं, यदि ता के बाद क्या हो, यदि ता के बाद च या छ हो, च या फिर छ हो, यदि ता के बाद च या छ हो तो ता का च हो जाता है, तो ता का च हो जाता है, च। ठीक है, ता किस में बदलेगा, च में बदलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, उत धन चारण। ठीक है, उत धन चारण। तो देखो यहाँ पे ता के बाद क्या आया, च, ये छ भी आता तो भी सेम, ता के बाद च या छ आए, ता के बाद च या छ आए तो क्या हो जाता है, ता की जगह पे च हो जाता है, च। ता के स्थान पर, है ना, ता का क्या होगा, च होगा। तो यहाँ पे देखो इनके जगह पे हो जाएगा च। ठीक, आधा च, और इधर क्या बच गया, चारण बच गया,
और इधर क्या बचा, ऊ बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ आधा चा मिले चा रण। समझ में आया, ऊ आधा चा फिर चारण, उच्चारण। ठीक है भाई, ता के बाद चा या छा आए तो ता का च हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें एक दो चीज और है, ठीक, बता देता हूं मैं आपको, देखिए। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए, यदि ता के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी जो है संधि आपकी गलत जो है नहीं होगी, ये मेरा बिल्कुल कहना चाहिए दावा है। ता के बाद, ता के बाद देखिए क्या है, ता के बाद सा हो, सा, ता के बाद, ठीक है, ता के बाद सा हो, ता धन सा, तो ता के बाद सा हो तो ता जो है, ता का च और स का छ हो जाता है, छ हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ता के बाद सा हो, ता के बाद क्या हो, सा हो, तो ता चा में बदलेगा और सा जो है छा में बदलेगा। एक उदाहरण समझिएगा, ता के बाद यदि सा हो तो ता किस में बदलेगा, चा में बदलेगा। ता के बाद सा हो तो ता जो है चा में और सा जो है छा में बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब देखिए यहाँ पे देखो, ता के बाद सा है ना, ता के बाद सा, ये शक्कर वाला सा, तो ये ता के बाद जब सा है तो ता किस में बदलेगा, ता जो है चा में बदल जाएगा, और सा किस में बदलेगा, सा जो है छा में बदल जाएगा। ठीक, किस में बदलेगा, छा में। ठीक है, और बाकी सेम टू सेम लिख दो आप। इधर क्या बच गया, वास बच गया, और इधर क्या बच गया, ऊ बच गया। ऊ बराबर हो जाएगा, ऊ आधा चा मिले आधा छा मिले वा और सा, उच्छ्वास। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसमें जो है एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है, यदि ता के बाद ह हो, ठीक है, देखो, यदि ता के बाद हा हो, ठीक है, ता के बाद क्या हो, हा हो, तो ता के स्थान पर, तो ता के स्थान पर क्या होता है, द, और हा के स्थान पर धा हो जाता है, धा हो जाता है। समझिएगा, देखिए, यदि ता के बाद क्या हो, हा हो, ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा, ता के स्थान पर क्या हो जाता है, दा, और हा के स्थान पर धा हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे उत धन हार। ठीक है, देखो, ता के बाद क्या आया, हा आया, ता के बाद क्या आया, हा आया, तो ता का क्या होगा, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, ये दा हो गया। ठीक है, और हा के स्थान पर धा हो जाएगा, हा के स्थान पर धा, तो धा, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा, तो आ की मात्रा र। ठीक, इधर क्या बच गया, ऊ, तो ऊ आधा दा मिले धार, ये हो जाएगा उद्धार। ठीक, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा, उद्धार। ठीक है, समझ में आया। एक दो पॉइंट और समझिएगा, आराम से पूरा बनेगा। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, यदि किसी भी लघु स्वर, यदि किसी भी लघु स्वर, यदि किसी भी लघु स्वर मतलब क्या समझ, छोटा स्वर, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ठीक, या आ,
का मेल, ठीक, छ से हो तो, छ से हो तो छ से पहले, छ से पहले, ठीक है, चा जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वधन छन, स्वधन छन, ठीक है। यहाँ पे देखो व में क्या है, स्वर है ना भाई, व में क्या है, आ छिपा हुआ है। और इधर देखिए छ, इधर क्या है, इधर है छ। तो यहाँ मैंने देखो यहाँ पे लिखा है यदि किसी भी लघु स्वर छोटा हो या फिर छोटा ई हो या फिर छोटा हो या आ का मेल किससे हो, छ से हो, तो छ से पहले क्या लिख दिया जाता है, च लिख दिया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, च लिखा जाएगा, छ से पहले च, ठीक है। इधर क्या बच गया, छंद बच गया, इधर क्या बच गया, स्व बच गया, ठीक। इस प्रकार क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद, स्व आधा चा मिले, छ में अम की मात्रा और द, स्वच्छंद, ठीक। या फिर अनुच्छेद लिखूंगा तो भी वही है, स्वच्छंद, अनुच्छेद, ठीक है, बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो है एक ठो म वाला आता है। जैसे यदि म का मेल, यदि म का मेल क से म तक, क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से हो, व्यंजन वर्ण से हो, तो म उसी वर्ग के, ठीक है, उसी वर्ग के पंचमाक्षर, ये वर्ग है, पंचमाक्षर, ठीक है, में बदल जाता है। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यदि म का मेल क से म, मतलब जो पांचों जो मतलब स्पर्श व्यंजन जो है, पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, पांचों वर्ग। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ल, और त वर्ग में त थ द न, और प वर्ग में प फ ब भ म, ठीक है। यदि म का मेल क से म तक अर्थात स्पर्श व्यंजन के किसी भी व्यंजन वर्ग से हो, तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य, जैसे एक उदाहरण में रखता हूं क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। तो यहां पे जो है ये जो म है, म किस में बदलेगा, पंचमाक्षर में। जैसे एक उदाहरण मैं यहां पे रखता हूं, देखिए सम धन कलन, ठीक, सम धन कलन। ये देखिए माँ, और माँ के बाद देखिए क्या है, क से लेकर के म तक के कोई सभी है ना वर्ण। तो यहाँ पे देखो क है, तो माँ किस में बदलेगा, पंचमाक्षर में। इसका पंचमाक्षर क्या होगा, तो क ख ग घ अंगा, क्या होगा, अंगा होगा। ये माँ जो है अंगा में बदल गया। उसके बाद क्या बचा, इधर बच गया कलन, और इधर क्या बच गया, इधर क्या बचा, स बच गया, स। अब ये हो जाएगा संकलन। समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क वर्ग में क ख ग घ ङ, ठीक है। मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिया सम धन कलन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माँ के बाद क्या है, क से लेकर के माँ तक के कोई सा भी वर्ण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे माँ है और माँ के बाद क से लेकर के माँ तक के कोई भी यदि वर्ण है, तो ये माँ जो है यहाँ पे जो भी रहेगा, जिस वर्ग का रहेगा उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, पांचवा वर्ण। जैसे देखिए क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है,
अंगा। च वर्ग का च छ ज झ या। ठीक है, एक और उदाहरण मैं रखता हूँ। ठीक, इसको मिटाता हूँ, एक और उदाहरण मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ सम धन चय, सम धन चय। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, च, माँ के बाद क्या है, च। तो च वर्ग का अंतिम पंचमा अक्षर क्या होगा, च छ ज झ या। च छ ज झ या। तो ये माँ की जगह पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, ये चय बच गया। और इधर क्या बचा, ये सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संचय, संचय ये। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, संचय लिख सकते हैं। ठीक है, संचय। समझ में आया। ठीक है भाई, एक और बताता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, सब फिर क्लियर हो गया है। ठीक, एक और क्या है हमारा, इसमें है यदि माँ का मेल अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन से, ऊष्म ऊ आधा सा मिले माँ, ऊष्म व्यंजन से हो तो माँ जो है, माँ सदैव अनुस्वार में बदल जाता है, या अनुस्वार में ही होता है। अनुस्वार मतलब अम में ही होता है। ये अंतस्थ मतलब समझते हो, या रा ला वा। और ऊष्म व्यंजन सा 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 और हा, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होता है। अंतस्थ में या रा ला और वा। ठीक है, यदि माँ का मेल, माँ के बाद जो है अंतस्थ व्यंजन आए या फिर ऊष्म व्यंजन आए, तो माँ सदैव जो है अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार ही होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, जैसे सम धन योग। ठीक, सम धन योग, या क्या है देखो यहाँ पे, या अंतस्थ व्यंजन है। देखो माँ के बाद या आ गया ना, अंतस्थ व्यंजन आ गया, तो माँ किस में बदलेगा, माँ अम में बदल जाएगा, ये अम। ठीक, इधर क्या बच गया, इधर योग बच गया, और इधर क्या बचा, इधर बच गया स। तो इस प्रकार यह हो जाएगा स अम योग, अर्थात संयोग, ये हो गया संयोग। ठीक है, समझ में आया। यदि माँ का मेल अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन से हो तो माँ सदैव अनुस्वार में ही होता है। माँ किस में बदलेगा, अम में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिक धन अंबर। मैंने अभी आपको व्यंजन संधि पढ़ाया। ठीक है, दिक धन अंबर। तो देखो ये क जो है, क का तीसरा, क ख ग। ठीक है, क ख ग। और इधर क्या बच गया, अंबर। और इधर बच गया दिगंबर। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, जैसे तुमसे पूछा जाता है कौन सी संधि है, तो स्पष्ट है ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है ये, आगे देखो, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन ज्वल। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, उत्धन ज्वल। और उज्ज्वल में कौन सी संधि करके पूछा जाएगा, तो ये व्यंजन संधि है। मैंने अभी आपको समझाया, ता के बाद जा हो। ठीक है, ता के बाद जा या दा के बाद जा, है ना। ता या दा के बाद तो किस में बदल जाता है। ठीक है, ता या दा के बाद, नहीं, ता के बाद जा या झा हो। देखो ता के बाद क्या हो, ता के बाद जो है, ता के बाद जो है क्या हो, जा या फिर झा हो, तो किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, उज्ज्वल।
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ने धन अन। अच्छा, इसको पूछा जाएगा कि नयन में कौन सा संधि है, तो याद रखना नयन में अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि, नयन में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। अब इसको कैसे याद रखें, इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इसमें जो है अय, आय, औ, आओ आएगा। अय, आय, आओ आओ, ये जो है आपको जहां पर भी दिखे वहां आप जो है अयादि स्वर संधि लगा देना। ठीक है, अय आय औ आओ। ठीक है भाई, अय आय औ आओ। तो जैसे देखिए ने धन अन, यहाँ पे देखिए नयन, ने धन अन, नयन। तो यहाँ देखो न में अ है, नयन लिखेंगे तो न में क्या छिपा हुआ है? आ, और या आय आ गया ना यहाँ पे देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौ धन इक। ठीक है, नौ धन इक, नाविक। तो ये देखिए यहाँ पे नाविक हम लिखेंगे, नाविक। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया? आ और व, है ना, ना व। मतलब देखो ना में आ है और यहाँ पे व और छोटा ही, तो ये आओ आ गया, आओ। मैंने आपको बताया था आए आए औ आओ, जहाँ पे आए वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा अयादि स्वर संधि। हमारा अगला सवाल है, पो धन अन। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अयादि स्वर संधि। पो धन अन बराबर होता है पवन। पो धन अन बराबर पवन, बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखें। इसमें क्या छिपा है? अ व। ठीक है, पो धन अन बराबर पवन। ठीक, इसमें देखिए कुछ एक चीज मैं आपको बारीकी चीज बताता हूं। जैसे यहां पे लिखता हूं मैं गूढ़ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, और एक तरफ मैं लिखता हूं यहां पे विसर्ग संधि। ठीक, दोनों की परिभाषा क्या है? देखिए, गूढ़ स्वर संधि मतलब स्वर संधि, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्ण, जितने भी जो स्वर संधि के प्रकार है, 5 जो स्वर संधि है, और पांचों स्वर संधि में जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रथम जो शब्द है, ठीक है, प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, वो स्वर, और द्वितीय जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, किसमें? ये स्वर संधि में, चाहे वो गूढ़ स्वर संधि हो, दीर्घ स्वर संधि हो, या कोई भी स्वर शब्द जुड़ा है तो दोनों क्या होगा? स्वर ही होगा। विसर्ग संधि क्या कहता है? विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? तो जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा, विसर्ग के साथ स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज जो है कॉमन, जैसे मैं उदाहरण यहां पे लिखता हूं। पहला मैंने लिख दिया परोपकार, परोपकार। ठीक है, इसको जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकार हो जाएगा। ठीक, और लिखता हूं जैसे महोत्सव लिखता हूं, महोत्सव। ठीक है, देखिएगा दोनों क्लियर हो जाएगा ना, महाधन उत्सव। ठीक, जैसे सूर्योदय लिखता हूं, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यधन, सूर्यधन, सूर्यधन क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, सूर्य। ठीक, वार्षिक उत्सव लिखता हूं, वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव में यह हो जाएगा वार्षिक धन, वार्षिक धन उत्सव। ये 3-4 मैंने उदाहरण लिख दिए। इसमें भी 3-4 जैसे उदाहरण लिखता हूं, जैसे मनोबल। ठीक, तो मना धन बल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मना धन बल होगा। मनोभाव,
मनोभाव। तो मनाधन क्या हो जाएगा? मनाधन भाव हो जाएगा। ये मनाधन भाव, मनोभाव। सरोज, तो ये हो जाएगा सरह धंजा। ठीक। तेजोमय, तो ये हो जाएगा तेजः धन मय, तेजोमय। पुरोहित, तो ये हो जाएगा पुरः धनहित। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए इसमें भी ओ आ रहा है और इसमें भी ओ आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा जो है विसर्ग संधि है और कौन सा जो है गुण स्वर संधि है, इसको कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा, ये जो स्वर शब्द जुड़ा हुआ है ना, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या होगा? स्वर संधि होगा। ठीक है, चाहे कोई सा भी स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, उन 5 प्रकार में आप देख लीजिएगा, जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे, है ना, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होगा। जितनी भी स्वर संधि है याद रखिए। जैसे देखिए परोपकार, यहां देखिए क्या है? र में अ है और उ, आ और उ क्या है? स्वर संधि है। अ और उ क्या है? स्वर है। और उ क्या है? स्वर है। जैसे महोत्सव में देखिए महा, आ, महा में हा में क्या है? आ है और ये उ है। ठीक है। सूर्य में क्या है? आ और उ। ठीक है। सूर्य, य और उ, आधन उ। वार्षिक उत्सव, क में क्या है? देखो क में अ है और उ। मतलब स्पष्ट हो गया कि जब भी हम गुण स्वर संधि के जो एग्जाम्पल होंगे उनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो शब्द आएगा, है ना, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण आएगा उसमें भी स्वर होगा, वो स्वर होगा। और द्वितीय वर्ण, है ना, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, उसमें क्या होगा? स्वर ही होगा। वो दोनों जो है दो स्वर वर्ण क्या करेंगे? मिलेंगे, दो स्वर वर्णों का मेल होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। अब विसर्ग में देखिएगा, मनोबल, तो मनाधन हमने क्या किया? यहाँ पे बल किया, मनाधन बल। ये देखो ब क्या है? ब तो व्यंजन है। भ क्या है? व्यंजन है। जा क्या है? व्यंजन है। फिर म क्या है? व्यंजन है। हा क्या है? व्यंजन है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट है, ये दोनों जो वर्ण है क्या है? दोनों वर्ण जो है स्वर नहीं है। जिसमें दोनों वर्ण स्वर हो, और देखो ओ दोनों में दिख रहा है, जिसमें दोनों में आपको क्या दिखे? स्वर दिखे, उसको आप गूढ़ स्वर संधि लगाइएगा, और जिसमें ना दिखे वो विसर्ग संधि होगा। ठीक है, जैसे मनोबल, मनाधन बल, मैंने आपको बताया था विसर्ग संधि में, ठीक है, तीनों सा रा ओ और दीर्घ का क्या होगा? लोप होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ का लोप हो जा रहा है, ओ की जगह में क्या लग जा रहा है? विसर्ग लग जा रहा है। ठीक है, मनोबल तो मनाधन बल, मनोभाव मनाधन भाव, सरोज सराधन जा, तेजोमय तेजाधनमय, पुरोहित पुराधन हित। क्लियर है? कौन सा विसर्ग और कौन सा जो है गूढ़ स्वर संधि आप आसानी से इसमें पहचान कर सकते हैं। गूढ़ स्वर संधि एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, गूढ़ स्वर संधि का जब भी आप संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे दोनों जो है क्या रहेगा? स्वर रहेगा। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। दो स्वर वर्णों का मेल होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी में नहीं, जितने भी स्वर संधि है उसमें दो स्वर वर्णों का मेल होगा। स्वर संधि की परिभाषा ही है, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ क्या है? स्वर या व्यंजन आएगा, है ना, मेल होगा, और विकार उत्पन्न, विकार मतलब परिवर्तन, तो वो व्यंजन हो गया। और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने आज जो है संधि के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने आसान माध्यम में समझने का प्रयास किया। संभवतः यह टॉपिक जो है आपका समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। धन्यवाद।